हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था सारे क्वेश्चन के साथ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फलनों के संयोजन। ठीक है, आपका जो ये टॉपिक है 1.3 में आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक है फलनों का संयोजन और एक है व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, तो आज हम लोग जो है फलनों का संयोजन पढ़ेंगे, उसके बारे में और उस पे क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं वो चीज देखेंगे। ठीक है, फिर अगला क्लास में हम लोग देखेंगे व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन, ठीक है ना, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे जो फलनों का संयोजन है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि दो या दो से अधिक फलन को जोड़ना है या घटाना है या गुना करना है या भाग करना है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे फलनों का संयोजन से मतलब जोड़ घटाव गुना भाग से नहीं है। यहाँ पे फलन का संयोजन से मतलब है कि उसको आप एक फलन को दूसरे फलन में कैसे आप उसको पुट करते हो, रखते। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या है इसका, लिखेंगे। अब फलनों का संयोजन है तो इसका मतलब कम से कम तो दो फलन होंगे, है ना, और उसी पे कोई काम होगा। तो यदि यहां पे लिख देंगे कि यदि एक फलन f जो कि a to b पे है तथा दूसरा फलन g जो कि b to c है, यानी ये दो फलन मैंने ले लिया, एक ले लिया f फलन है और एक ले लिया g फलन है, यानी कि इस तरह से एक fx है और एक है gx, ये दो फलन ले लिए, है ना। अब ये दो फलन ले लिए तो इन दोनों का संयोजन, ठीक है ना, तो दोनों फलनों के संयोजन को g of f यानी GOF के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा निरूपित करते हैं, यानी जब एक फलन ये और दूसरा फलन ये, इस दोनों को संयोजन करेंगे, उस संयोजन को हम लोग दर्शाते हैं GOF के द्वारा, जहां GOF हमारा एक तरह से क्या होगा, सच दैट A to C एक फलन होगा, फलन होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग तीर आरेख के द्वारा समझते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी दो फलन का आपको संयोजन बोले ना, तो एक चीज इसमें कॉमन होना चाहिए, क्या, तो पहले वाले फलन का सहप्रांत, पहले वाले फलन का सहप्रांत और दूसरे वाले फलन का प्रांत, दूसरे वाले फलन का प्रांत हमेशा आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या ध्यान रखिएगा कि पहले वाले फलन का सहप्रांत और दूसरे वाले फलन का प्रांत बराबर होना चाहिए, तभी उस दो फलन का हम लोग संयोजन निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम संयोजन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। चलिए अब इसका हम लोग तीरारेख देखेंगे। पहला फलन हमें क्या दिया हुआ है,
ए टू बी, ए बी, और इसके बीच में कौन सा फलन है हमारा, एफ है ना, एफ। ठीक, हमें मालूम है कि यहाँ पे जो भी अवयव होते हैं वो एक्स का अवयव होता है ना, और यही अवयव हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन में रखते हैं, इस फंक्शन में रखते हैं, और जैसे ही इस फंक्शन में रखते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, एफ एक्स मिलता है, और वो एफ एक्स इसमें से कहीं ना कहीं रहता है मौजूद। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये x को जब हम इसमें रखेंगे फलन में तो हमें क्या प्राप्त होगा, एफ एक्स प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा अब हमारा फलन है जो कि b से c पर है, यानी ये तो b है और क्या है यहाँ c पे। ठीक, तो b से c पे जो फलन है वो हमारा g है। ठीक है, यानी अब इस फलन के लिए, इस g के लिए हमारा प्रांत क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। प्रांत क्या हुआ, एफ एक्स, यानी ये x की तरह से इसको सोच लीजिए कि कुछ नहीं है, तो ये एक तरह से एफ एक्स किसका काम करेगा, x का काम करेगा, और इस एफ एक्स को हम कहाँ रखेंगे, इस g में रखेंगे, और जैसे ही इस g में रखेंगे तो यही g हमें क्या प्राप्त मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यानी हम कह सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, g एफ एक्स मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, पहले ये x, यानी इसको आप पहले आप समझ लीजिएगा कि कुछ नहीं है, ये दो फलन में हम लोग क्या करते हैं, x जो रहता है आगे वाला टर्म प्रांत का, उसको हम लोग रखते हैं फंक्शन में, और फंक्शन में जैसे ही रखते हैं तो जो अवयव हमें प्राप्त होता है, मिलता है, वो अवयव यहाँ पे मौजूद होता है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे मिलेगा वो यहाँ पे रखाएगा, तो रख दिया हम एफ एक्स। अब फिर हमारा एक और फलन था, क्योंकि हमें संयोजन करना है, यानी एक साथ मिलाना है, तो इसको आप सोचिएगा कि अब नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा क्या है, x की जगह पे एफ एक्स है, तो ये एफ एक्स को ही हम इस g में रखेंगे, तो इस एफ एक्स को ही हम g में रखे, और जैसे ही g में रखे तो हमें क्या मिला, g एफ एक्स। ठीक है, क्या मिला हमें, g एफ एक्स मिला। ठीक, और यही g एफ एक्स हमारा क्या हुआ, संयोजन प्राप्त हुआ, यानी इस दो फलन को हम संयोजित किए तो हमें प्राप्त हुआ g ऑफ f। यानी यहाँ पे जो हमें ये दो में था फलन, ये दो में फलन था, और अब जो g ऑफ f मिलेगा वो a और c में मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मिलेगा, इसे हम लोग लिख देंगे g ऑफ f, और इसी g o f को हम लोग लिखते हैं g एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग, g एफ एक्स। अब इस g एफ एक्स के लिए प्रांत क्या होगा, x होगा, और सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत ये c वाला टर्म होगा, सहप्रांत क्या होगा, ये c वाला। ठीक है, चलिए अब ये चीज आपको तो पता चल गया होगा, इस पे थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे ना, तब अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, कि क्या कह रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन, एक काम कीजिए, पहले इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको जब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको ये पूरा पीछे का क्लियर हो जाएगा अच्छे से, एक एक चीज। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा एक, मान लीजिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना कि f such that 2 3 4 5 2 3 4 5 9, ठीक है, ये फलन दे दिया, और g भी दे दिया है, g such that 3 4 5 9 2 7 11 15। ठीक है, दो फलन इस प्रकार है कि f2 बराबर 3 है, f3 बराबर 4 है, f4
बराबर F5 बराबर हमें दे रखा है 5 और G3 बराबर G4 बराबर 7 तथा G5 बराबर G9 बराबर 11। तो कह रहा है G ऑफ F ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें कोई भारी बात नहीं है। सबसे पहला आपका काम क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फलन पहला क्या है दिया हुआ, यहाँ से यहाँ पे फलन दिया हुआ है। ठीक है, ये समुच्चय डायरेक्ट लिख दिया है, ए बी के रूप में नहीं दिया है, डायरेक्ट इस फलन को लिख दिया है। इधर है 2 3 4 5 और इधर है 3 4 5 9। ठीक है, ये F। ठीक, ये दे दिया। दूसरा आपका फलन जो दिया हुआ है वो है 3 4 5 9 7 11 15 और ये है G। अब एक चीज ध्यान देना, मैंने बताया था कि दो फलन का संयोजन तभी होगा जब पहले वाले का सहप्रांत और दूसरे वाले का प्रांत बराबर हो। तो देखो है ना बराबर, इसका मतलब इस दोनों का संयोजन होगा। ठीक, अब इस दोनों को हमने सजा करके लिख दिया तीर आरेख के रूप में। अब क्या कह रहा है कि इस प्रकार है कि F2 बराबर 3। अब ये F2 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि हम फंक्शन में क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं फंक्शन में, 2 रख रहे हैं फंक्शन में, यानी कि ये 2 जैसे ही इस फंक्शन में रख रहे हैं तो हमें प्राप्त होता है 3। क्या प्राप्त हुआ, 3। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया कि F2 बराबर 3 है। इसका मतलब हुआ कि ये 2 को हम फंक्शन में रखे और जैसे ही फंक्शन में रखे तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया। ठीक, फिर दूसरा है F3 बराबर 4, यानी 3 को हमें मिल रहा है 4, यानी 3 जैसे ही रख रहे हैं इस फंक्शन में तो हमें मिल रहा है 4। फिर 4 और 5 दोनों जब रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है, यानी एक तीर आरेख तो हमारा ऐसा बनेगा फंक्शन का। फिर दूसरा हमारा है जब 3 रख रहे हैं और 4 रख रहे हैं, दोनों जब यानी 3 और 4 दोनों रख रहे हैं तो हमें 7 मिल रहा है। 3 और 4 दोनों रखने पे 7 मिल रहा है और 5 और 9 रख रहे हैं तो हमें 11 मिल रहा है। ठीक है, यानी इस तरह से हमारा फंक्शन बन रहा है। अब कह रहा है आपको निकालने के लिए G ऑफ F, G ऑफ F, और इसका मतलब हम लोग जानते हैं G एफ एक्स, यही जानते हैं ना, G ऑफ F का मतलब G एफ एक्स। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना कि ये A है कि B है कि C है कि D है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम अपने मन से नाम दे देंगे। ये हमारा A है और ये हमारा B है। अब जब ये B हुआ और यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये भी B है और ये हमारा C मान लिए। ठीक है, मान लिए। और अब हमें मालूम है एक चीज कि जब A B C हो और G ऑफ F निकालना हो तो G ऑफ F किस पे होता है, A से C पे होता है डायरेक्ट। किस पे होता है, A से C पर होता है। ठीक है, A से किस पे होगा, C पे होगा। तो अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है G ऑफ Fx, यानी हम A का मान हमारे पास है 2 3 4 5, इनमें से एक एक मान को हम यहाँ पे रखेंगे x के जगह पे और फिर हम लोग G ऑफ Fx निकालते जाएंगे। तो चलिए, पहला हमारा x के जगह पे क्या रखाएगा, यहाँ पे 2 रखाएगा, तो हम लोग लिखेंगे G F2 लिखेंगे ना। अब हमें मालूम है कि ये F2 का भी मान दिया हुआ है। इस F2 का मान क्या दिया हुआ है, 3 दे रखा है। F2 का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ से ये वाला 3 दिया हुआ है, यानी इस F2 के जगह पे क्या हम 3 रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। जैसे ही 3 रखे तो हमें क्या मिला, G3, और G3 का भी मान हमें दे रखा है, क्या है, 7 है।
तो इसका मतलब जब हम 2 रखें x की जगह पे तो g ऑफ f2 क्या मिला हमें 7 मिला। फिर इसी प्रकार से हमको निकालना पड़ेगा g f, अब 2 के बाद किसकी बारी है 3 की, तो 3 रखेंगे जब हम तो हमें मालूम है कि f3 का मान हमें 4 दे रखा है, यानी f3 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 4, और g4 का भी मान हमें दे रखा है क्या है 7, ये 7 हो गया। फिर इसी प्रकार से हमें क्या रखना है 4 रखना है, यानी g f2 के जगह पे आप क्या रखेंगे यानी x के ही जगह पे, ये हमारा x का टर्म, तो यानी इस x के जगह पे एक बार हम 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो इस x के जगह पे हमने 2 पहले रखा, फिर 3 रखा, और अब फिर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले कह दिया कि A से C पर, ठीक। अब जैसे ही F4 आया तो F4 का मान हमें मालूम है कि 5 है, तो हम G F4 के जगह पे हम 5 रख सकते हैं, और जैसे ही G5 रखे तो G5 हमें क्या मिले 11 मिला। फिर इसी प्रकार से हम 5 रखेंगे, यानी G F X के जगह पे 5, अब जैसे ही ये 5 रखें तो G F5 का मान हमें क्या मिला हुआ है, F5 का मान है 5, तो हम यहाँ पे G F पूरे F5 के जगह पे पूरे पे हम क्या लिख सकते हैं 5, और G5 का मान हमें मालूम है क्या 11, तो हमने 2, 3, 4, 5 सबको रख करके मान निकाल लिया, यानी एक मान ये 7 आया, एक मान ये 7 आया, फिर एक मान ये 11 आया, और यही हमें निकालने के लिए कह रहा था g ऑफ f, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे एक अगला हम लोग थोड़ा अलग टाइप का सवाल देखेंगे, ठीक। आपको अगर g ऑफ f बोले तो आप g f x लिखिएगा, और अगर आपको कह दे f ऑफ g लिखने के लिए f ऑफ g पूछ लिया तो इसका मतलब है f g x, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ f g x, यानी जो चीज पहले हम g में रखते थे अब वो चीज हम लोग क्या करेंगे f में रखेंगे, ठीक है। तो इस पे एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको सारा क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि क्या है g ऑफ f। बच्चा आप लोग ध्यान रखिएगा कि इससे एक पूछा जाता है सवाल, 2 नंबर का एक सवाल जरूर पूछता है इससे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक सवाल, जैसे है क्या है क्वेश्चन में है कि यदि f such that r to r तथा g such that r to r फलन क्रमशः f(x) बराबर cos x तथा gx बराबर 3x² द्वारा परिभाषित है, तो GOF तथा FOG ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, फलन दे दिया, दोनों दे दिया है कि r से r पे परिभाषित है, ये भी r से r पे परिभाषित है, इसको ज्यादा ध्यान में हमें नहीं रखना है, इसका हमें टेंशन नहीं लेना है कि क्या है नहीं है दिया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर है ना, तो है बराबर तो इसका मतलब हो जाएगा। फिर आगे हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे f(x) दे रखा है, ठीक है, f(x) दे रखा है cos x, ठीक, और gx हमें दे रखा है 3x², f(x) gx दोनों दे रखा है, तो कह रहा है हमें क्या निकालने के लिए g ऑफ f निकालो बराबर व्हाट, और FOG निकालो ये भी व्हाट। तो g ऑफ f का मतलब हमें मालूम है, इसका मतलब क्या होता है
कि जी ब्रैकेट में एफ एक्स, यही होता है। इसका समझिए क्या है, जी ओ एफ का मतलब हुआ कि जी के ब्रैकेट में क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जी वाला टर्म है और यहाँ पे ये भी जी वाला टर्म है। यहाँ पे x है ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ एक्स, यानी इस x के जगह पे क्या आ गया है, एफ एक्स आ गया। तो जब इस x के जगह पे एफ एक्स आ गया तो यहाँ पे भी इस x के जगह पे हम क्या रखेंगे, एफ एक्स रखेंगे, यानी 3 इस x के जगह पे क्या रखना है हमें, एफ एक्स, और स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और अब हमें 3 एफ एक्स का मान मालूम है, एफ एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स, एफ एक्स की जगह पे कॉस एक्स रख दिया और उसका स्क्वायर, तो यानी हमें मिल गया यहाँ से 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि इसलिए जी ओ एफ बराबर हमें मिल गया ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसी प्रकार आपको बोल रहा है एफ ऑफ जी निकालने के लिए, तो आपको मालूम है कि एफ ऑफ जी का मतलब है एफ, अब ये जी बाद में है ना, तो यानी कि ये जी हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा, जी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे इसी तरह से इसको और इसको कंपेयर कीजिए, ये एफ वाला टर्म है और ये भी एफ वाला टर्म है। यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, पूरा का पूरा जी एक्स है ना, ये ब्रैकेट में x है ना सिर्फ, और यहाँ पे इस ब्रैकेट में जी एक्स है, तो यानी x के जगह पे हमने क्या रख दिया, जी एक्स। तो उसी प्रकार से बराबर के इस साइड भी x के जगह पे क्या रखेंगे, जी एक्स रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं कॉस, और ये x के जगह पे जी एक्स रख दिए, तो कॉस, अब जी एक्स का मान हमें मालूम है क्या है, 3x स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे 3x स्क्वायर, तो इसलिए f ऑफ g हमें क्या मिल गया, cos 3x स्क्वायर। ठीक है, क्या मिला, cos 3x स्क्वायर, इस तरह से ब्रैकेट में रखिए क्योंकि ये कोण है इसका, तो कोण को ब्रैकेट में रखना चाहिए, तो cos 3x स्क्वायर हमें मिल गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपको कुछ भी बोलेगा निकालने के लिए, यानी आपको 2 फंक्शन दे देगा और कह देगा उसका संयोजन निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो ये था आपका फलनों का संयोजन, यानी इस तरह से आपको 2 तरह का सवाल बता दिया, एक तो बता दिया समुच्च वाला टाइप का और एक बता दिया डायरेक्ट ये टाइप का। ठीक है, तो आपको अब इस पे क्वेश्चन बना लेना है, और वो क्वेश्चन है आपके लिए प्रश्नावली 1.3। इसका आपको क्वेश्चन बनाना है, पहला नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, बस 2 ही क्वेश्चन आपको बनाना है, पहला और तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको पक्के से बना लीजिएगा। और बच्चों, हम 2 दिन से नहीं बना पा रहे थे वीडियो, कुछ काम था और पड़ोसी में किसी का डेथ हो गया, इस वजह से हम नहीं कर पाए, हम लोग थोड़ा व्यस्त हो गए उनमें, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आगे मैंने ये इसीलिए आज 2 वीडियो डायरेक्ट मैंने बना दिया, जिससे कि आपका मेकअप हो जाए थोड़ा पीछे वाला, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग जो है थोड़ा ढीला होते जा रहे हैं पढ़ने में, पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग रिप्लाई, कुछ ही बच्चे, 5-6 बच्चे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई देते हैं, आप लोग नहीं दे रहे हैं, गलत बात है। प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मेरे बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको खुद में प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से कर पाइएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।